जी मैम बताइएगा, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों पे, क्योंकि हमारे बच्चों को प्रैक्टिस नहीं है ऑनलाइन क्लासेस की, ज़्यादा आदत स्कूल जाके एक रेगुलर उसके बाद समझने की है, माहौल नहीं मिल पा रहा बच्चों को, इस पे उनकी वजह से जहन पे उनके क्या असर पड़ रहा है, जो नशोनुमा रुक गई है, असरअंदाज कैसे हो रहा है आजकल के लॉकडाउन। बेसिकली ऑनलाइन बिल्कुल जैसे आपने खुद भी कहा कि हमारा तो सिस्टम ही नहीं है, हम इस चीज़ से बिल्कुल नए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लें, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही नया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे पहले कर रही थी, बड़े लोगों के लिए थोड़ी सी शायद ये उतनी नई चीज़ नहीं है, मगर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नया है। क्लास में क्योंकि कंपटीशन होता है, कंपटीशन का मतलब ये कि बच्चों को सबको होता है कि हमने क्लास में परफॉर्म करना है, फिर क्लास परफॉर्मेंस के मार्क्स भी होते हैं, पार्टिसिपेशन के भी मार्क्स होते हैं। इसी तरह से बच्चा जो है अपना कॉन्फिडेंस वहाँ पे बिल्ड करता है, क्योंकि वो बोलता है, इंटरेक्ट करता है दूसरे लोगों से, सोशलाइजेशन, एक तो उसकी सोशल स्किल्स बेहतर होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा बेहतर तौर पे क्लासरूम में होती है। ऑनलाइन क्लासेस में अब क्योंकि बावजह मजबूरी ये चीज़ हो तो रही है, मगर ऑनलाइन क्लासेस में ना तो आपका टीचर और पीयर क्लास फेलोज के साथ इंटरेक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, बस आप वर्चुअली एक दूसरे को देख पा रहे हैं। और फिर जो एक वो जो स्केजुअल और डिसिप्लिन होने वाली चीज़ थी कि स्कूल तो जैसे 8 बजे से लेके 1 बजे तक, 9 बजे से लेके 2 बजे तक इस तरह चलते थे, तो बच्चा जो था वो एक रूटीन में सेट था कि जी अब ये क्लास होनी, अब ये क्लास होनी। मगर वर्चुअल क्लासेस का जो नुकसान इस वक्त सबसे ज़्यादा देखने में आ रहा है वो ये कि हर टीचर जो है क्लास अपनी अवेलेबिलिटी के ऊपर ले रहा है, यानी बच्चा जो है मे बी सारा दिन ऑक्यूपाइड भी है, उसको नहीं पता कब कौन सी क्लास कहाँ हो जाए, और फिर उतना सीरियसली वो उन चीज़ों को, होमवर्क को, उन चीज़ों को नहीं ले रहे। बच्चे मैंने देखे हैं हमारे घर में भी 1-2 बच्चों को ऑनलाइन कोर्सेज जो है ना वो मिल रहे हैं जी, उनका सिलेबस ऑनलाइन उनको मिल रहा है, लेकिन इंटरेक्शन नहीं हो रहा, जिसका नतीजा जो है पेरेंट्स भी अब इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं कि बिकॉज फीसिस भी वो पे कर रहे हैं, और बच्चे का स्कूल के साथ जो इंटरेक्शन और टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ जाके पेरेंट्स के ऊपर आ गई है, वो भी इतनी कि वो जो होमवर्क मिला है वो ज़रूर करवाना है जी। वो जो एक सुनने वाला, रिकॉल वाला एक चीज़ थी, वो जो एक आपस में ग्रुप मिल के बैठ के बच्चे काम कर रहे होते थे, वो वाली चीज़ें जो बहुत बड़ी एक जो है लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, अब वो नहीं है। 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं बच्चे इस चीज़ को जो फेस कर रहे हैं। एंजॉय तो बच्चे कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बच्चों को तो अभी उस चीज़ का नहीं अंदाज़ा हो रहा जिस चीज़ नुकसान में वो जा रहे हैं, मगर उसके साथ साथ जो है ऑफ कोर्स उनकी मेंटल ग्रोथ जो है, स्किल्स जो हैं वो ज़रूर रुके हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के ऊपर जब आप टीचर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होता है, बड़े लोगों को बहुत क्लियरली समझ नहीं आ रही होती, एडल्ट्स को नहीं समझ आ रहा होता, या टीचर समटाइम्स सिग्नल ड्रॉप हो गए, समटाइम आपकी तरफ से सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, समटाइम्स आप बड़े डाउन हो जाते हैं, क्योंकि क्लास में बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, आपको फिजिकली अलर्ट रहना पड़ता है। मगर जब आप वर्चुअली कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं तो उसमें बच्चे जो हैं बस वो बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, और हो सकता है उन्होंने जो है वो उतना इंटरेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि टीचर ने सवाल तो पूछना नहीं, टीचर ने अपनी बात करनी है और अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने की कोशिश करनी है, और इसमें जितना समझ आ गया ठीक है, जो नहीं समझ आया फिर वो बच्चे खुद कोशिश कर रहे हैं। सो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं हमारे सिस्टम के लिए उतनी ज़्यादा फेवरेबल एट दिस टाइम एंड पॉइंट नहीं है, मगर बावजह मजबूरी क्योंकि इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इसको अगर आप ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। मगर कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ भी ऑलरेडी वो लोग तो इसमें थे कि ऑनलाइन क्लासेस उनकी कभी कभार होती थी। हाँ, हम ये साइज ज़रूर कर सकते हैं कि बच्चों को जो असाइनमेंट्स हम दे रहे हैं इस वक्त, जो हम बच्चों से काम दूसरे करवाने की कोशिश करें, उनको हम इस तरह का करें कि वो क्रिएटिविटी की तरफ उनको लेके जाएं, क्योंकि स्कूल अभी कब खुलेंगे इसके बारे में कोई भी बंदा श्योर नहीं है, मगर आप बच्चे की क्रिएटिविटी जो कि उसकी बहुत अहम चीज़ जो है वो है, आप ये कर सकते हैं कि 4-5 बच्चों का ग्रुप बना के उनको ग्रुप वर्क ही दें, मगर बेशक वो वर्चुअली चीज़ों को कर रहे हैं, मगर वो ग्रुप वर्क में वो असाइनमेंट एक कंप्लीट करें, उसको जैसे जो है क्रिएटिविटी की तरफ जो उसकी तरफ लेके जाएं, ताकि थोड़ा सा बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फील करे कि उसने अपना ये होमवर्क करना है, उसने अपनी ये चीज़ें जो है वो करनी है। और अगर जो है इसी तरह से चीज़ें कंटिन्यू रही और लोगों ने अपने सिस्टम को भी नहीं बदला, ऑनलाइन का जो क्लासेस वगैरह उसको मज़ीद बेहतर नहीं किया, तो आने वाले दौर में जो है, आने वाले एक आध साल के अंदर अगर हमें इसी तरह से चीज़ों को फेस करना पड़ा, तो आई एम अफ्रेड कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अपनी लर्निंग जिस पॉइंट पे इस वक्त वो खड़े हुए इससे बहुत पीछे चले जाएंगे। एक तो चीज़ ये है कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी, ऑनलाइन जो है क्लासेस वगैरह हो रही हैं, और उसके साथ साथ जो है दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को एट द सेम टाइम मोबाइल को इस्तेमाल करने का भी मौका ज़्यादा मिल गया है, क्योंकि बच्चा क्या कहता है, मेरा स्कूल का काम है, मेरा स्कूल का होमवर्क मिला हुआ है, मेरी क्लास इस वक्त, अब वो बच्चा मोबाइल के ऊपर ज़्यादा बिजी होना शुरू हो गया है।
ये अब पेरेंट्स इसको कितना कुछ ज़्यादा वेरीफाई कर सकते हैं कि जी अभी बच्चे का स्कूल का होमवर्क मिला है या नहीं, इस वक्त क्लास हो रही है या नहीं। क्लास को तो चलो वेरीफाई किया जा सकता है, मगर वो जो ऑनलाइन होमवर्क वाली जो है उस चीज़ को उतना ज़्यादा वेरीफाई नहीं किया जा सकता। सो बच्चे का मोबाइल इंट्रैक्शन या डिवाइस इंट्रैक्शन जो है, स्क्रीन इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। एक्चुअली फिजिकल उसकी इंट्रैक्शन दूसरे लोगों के साथ जो है वो बहुत कम हो चुकी हुई है। वर्चुअली भी लोगों का जो है लर्निंग बेहतर होती है, मगर उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको एक माइंड सेट चाहिए होता है। ये तो हमने एक इमरजेंसी में एक जो चीज़ को रिस्पॉन्ड किया है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। इसलिए मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बच्चों को दी जा रही हैं, इस वक्त जो ऑनलाइन टीचिंग बच्चों की हो रही है वो उतनी जो है फ्रूटफुल नहीं है। ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं हम खानापुरी हो रही है कि जी स्कूल ने भी, क्योंकि ऑफकोर्स फीस तो वो ले रहे हैं, बेशक वो हाफ ले रहे हैं या जितनी भी ले रहे हैं, स्कूल भी फीसेस ले रहे हैं। बच्चों को भी थोड़ा सा ये है कि जी हम होमवर्क करेंगे, माँ बाप को भी ये जो हम फीसेस पे कर रहे हैं उसका कुछ तो रिटर्न जो है वो होना चाहिए कि बच्चे होमवर्क करें। सो मैं समझती हूँ कि प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा जो है इस वक्त सिर्फ ज़्यादा फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी की जा रही है, और इसका खातर ख्वाह कोई इस स्टेज के ऊपर मैं नहीं समझती बच्चों को जो है वो फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। पैगाम मैसेज क्या देना चाहेंगे खासतौर पे वालिदैन को, जो खासतौर पे मदरसा हम लोगों ने देखी है कि इस माहौल से काफ़ी परेशान है कि बच्चों की एक तो लर्निंग एक्टिविटीज़ मुकम्मल तौर पर रुकी हुई है, अभी तक कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं सामने आ रहा है। आप क्या कहेंगी, बच्चों को क्या मैसेज देंगे, किस तरीके से, या स्कूल इंतजामिया को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को किस तरीके से बच्चों का इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए कि वो इसकी तरफ डिवेलप? मैं समझती हूँ कि माँ बाप को जो एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए स्कूल्स के ऊपर कि वो बेहतर, बेशक ऑनलाइन क्योंकि मजबूरी है, बच्चों को कोई भी अपने स्कूल्स में इन कंडीशन में बच्चों को पेरेंट्स भी नहीं भेजना चाहेंगे, तो वो पेरेंट्स जो हैं टीचर्स के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करें कि वो एक पूरा सिस्टम जो है ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि उसके ऊपर बच्चे की जो है वो जो स्कूल में उसका टाइम गुजरता था वो ऑनलाइन भी अगर क्लासेस वो ले रहा है तो वो टाइम उतना ही स्केड्यूल्ड होना चाहिए, उसी तरह से जो है वो होना चाहिए। और उसको हम वर्चुअल क्लासरूम जो है हम क्रिएट कर सकते हैं अगर बेहतर तौर पे। खासतौर पे छोटे बच्चे उन्होंने जबरदस्ती बिठा के रखना पड़ता मदरसा की वजह से भी बिल्कुल ऐसा है कि बच्चे चिड़चिड़े बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि बच्चों की फिजिकल और आउटगोइंग एक्टिविटीज जो बिल्कुल जीरो हुई हुई हैं। बड़े तो फिर भी किसी हद तक थोड़ा गली में चले गए इस तरह, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी जो नहीं जा पा रहे। इस सूरत हाल को काउंटर करने के लिए मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप बच्चे के साथ जो है खुद प्ले करने की जो है वो कोशिश करें। बच्चे को छत पे ले जाइए, गली में लेके जाने से कोई ऐसा वो नहीं है। थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज करने की जो है कोशिश करें, क्योंकि बच्चा जो है वो ऑफकोर्स घर में रहते हुए बड़े तंग आ जाते हैं। बच्चों को तो आपने खास तौर पे आदत डाली होती है कि बाहर जाना है, बाहर जाने का टाइम है, तो आप थोड़ा बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके अपनी निगरानी में, अपनी सुपरविजन में बच्चे को बाहर लेके जाएं। थोड़ा सा उसके साथ उछल कूद बाहर गली में जो है खेलें थोड़ा सा, और उसके बाद जो है आप उसको वापस लें, क्योंकि बच्चे के लिए फिजिकल एनर्जी जो रिस्टोर होती है उसके अंदर जो अगर वो रिस्टोर होती रहे तो वो ऑटोमेटिकली एग्रेशन की तरफ जो है बच्चे की जाना शुरू हो जाती है। बच्चे की उस फिजिकल एनर्जी को आपने कहीं ना कहीं कंज्यूम करना है। वो फिजिकल एनर्जी जो है उसकी वो फिजिकल एक्टिविटी के साथ ही कंज्यूम होगी। जब वो कंज्यूम हो जाती है तो बच्चे का चिड़चिड़ापन और एग्रेशन ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। अगर आपके घर में 2-3 बच्चे हैं तो कोशिश करेंगे उनको आपस में जो है इंडल्ज करें, जैसे छुपन छुपाई हो सकती है, जैसे एक दूसरे को पकड़ने वाली जो चीज़ें हैं वो हो सकता है। इसी तरह से जो है ग्रुप एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। मास्क पहन के आप बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं, और एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं। मगर ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत बेहतर तौर पे प्लान करके जो है आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। विदाउट प्लानिंग आप इसको नहीं कर सकते। मैम आप